जिंदगी बन जाएगी। ठीक है, हाँ, मैंने आपको बताया था किसी भी कंट्री को समझने के लिए एक तो देश काल, यहां पर अगर हम बात करें देश, उसकी ज्योग्राफी, क्लाइमेट और काल सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, यानी किस टाइम जोन में हम हैं, उसके वैल्यूज क्या हैं। ये दोनों चीजों का समझना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे मेरे साथ करते जाओगे आदत बन जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों चीजों का समझना बड़ा जरूरी है। अब जैसे भारतीय समाज है, तो किसी भी समाज को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी बेसिकली एक भारतीय किसी भी समाज को अगर देखें, खासतौर पे हम इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे हैं, तो मैं अपने सारे स्टूडेंट को समझाना चाहूंगा कि इंडियन सोसाइटी क्या है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका ये रंगमंच है, उनका ये थिएटर है। तुम जितना भी अपना परफॉर्म करोगे इसी सोसाइटी के लिए परफॉर्म करोगे। जो भी प्रोग्राम, पॉलिसी, डीएम बन के, कैबिनेट सेक्रेटरी बन के किसके लिए परफॉर्म करोगे? इसी के लिए परफॉर्म करोगे। ये सबसे खतरनाक चीज है तुम्हारे लिए। तो भारतीय समाज को हमें लगता है कि समाज का मतलब हो गया समुच्चय, कई लोगों का पॉपुलेशन का समुच्चय हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। जो हमारा समाज है कोई एक यूनिफाइड चीज नहीं है। मैं अपने स्टूडेंट को कई बार समझा चुका हूं, कोई एकल चीज नहीं है कि भारतीय समाज है। भारतीय समाज मल्टी लेयर होता है। ठीक है, कोई भी समाज, खासतौर पे भारतीय समाज क्योंकि बहुत प्राचीन है, इसमें प्राचीनता, सांस्कृतिक विविधता यानी कल्चरल डाइवर्सिटी, इसमें जो है धार्मिक विविधता, जाति विविधता, भाषाई विविधता, भौगोलिक विविधता, ज्योग्राफिकल, क्लाइमेटिक, इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। यहां तक कि निर्जातीय, एंथ्रोपोजेनिक भी जो है इसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। कोई मंगोलाइड है, कोई निग्रोइड है, कोई निग्रो ऑस्ट्राइड है, कोई कॉकेशाइड है। ठीक है, तो ये जो है हमारे यहां भारत में अलग अलग, कहीं आपने देखा होगा किसी की पतली नाक है, कोई गोरी चमड़ी है, लद्दाखी अलग दिखाई पड़ते हैं, अरुणाचल के लोग अलग दिखाई पड़ते हैं, गोंड अलग दिखाई पड़ रहे हैं, जो है जरावा ट्राइब्स अलग दिखाई पड़ रही है, मध्य भारत के लोग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये हमारे यहां बहुत विविधताएं हैं। तो हमारा समाज क्या हो जाता है? हमारा समाज जो होता है, बड़े ध्यान से समझना कि मल्टी लेयर सोसाइटी है, इसे नोन एज बहुस्तरीय समाज हो जाता है। ठीक है, बहुस्तरीय समाज। और इसमें जो है वो अलग अलग पहचानों के साथ हम अलग अलग जगह पर होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, किसी भी समाज को देखने का जो तरीका होता है वो किसी के लिए गलत और किसी के लिए सही हो सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल एक महिला है, आपने अभी हाल में डिबेट सुना होगा, वो करवा चौथ रख रही है, अपने पति के लिए करवा चौथ रख रही है। वहीं एक दूसरी महिला है जो कह रही है ये भारत की ये पुरातन परंपरा, ये मान लो फेमिनिस्ट है, वो कह रही है अरे क्या है, पति भूखा नहीं रह रहा है, औरत भूखी रह रही है। ठीक है, अब सिंपल एक चीज है, आप डिबेट को ध्यान से सुनने की कोशिश करो। तो मान लो उसको पारंपरिक मूल्य बताए गए। ठीक है, वो पारंपरिक मूल्य, अब उसको कह रही है नहीं पैट्रियार्की का शिकार है, जो है वो कोई करवा चौथ बेवकूफी वाला काम है, ये हम नहीं कर सकते, फलाना नहीं कर सकते। लेकिन जब आप भारतीय मूल्यों और परंपराओं की बात करोगे तो ये एक उसकी कॉन्टिन्यूटी का हिस्सा है। जो अमेरिका के लिए सही है वो जरूरी नहीं कि भारत के लिए सही हो, और जो भारत के लिए सही है वो हो सकता है अमेरिका के लिए सही ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे यहाँ एक महिला जो है विदेश जाती हैं, फॉरेन जाती हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चों को पिटाई भी कर देते हैं, लाड़ प्यार भी करते हैं, हाथ से मां खाना खिलाती हैं। लेकिन उस देश में हाथ से खाना खिलाना अनहाइजीनिक माना जाता है। हमारे यहाँ मां को जब भी वो पिटाई भी कर दिया, ठीक है, बहुत ही रेयर कोई होगा जो मां की चप्पल ना खाई हो। ये हमारे यहाँ प्यार जताने का भी एक तरीका होता है। अपने ही बच्चे को मारा जाता है, कोई पड़ोसी बच्चे थोड़ा को जाके पीट आता है। तो ये क्या है, ये हमारे सामाजिक वैल्यू है। लेकिन उस देश में बच्चों को पिटाई किया, 911 पे कॉल कर दिया, पुलिस उठा ले गई, 2 दिन जेल में रखा कि हाथ से खाना कैसे खिला दिया, कोर्ट में केस चला गया। जबकि हमारे हाथ से खाना खिलाने का मतलब ममता तो होता है कि ममता दिखाई जा रही है। हम चम्मच से खाना वाना बहुत कम खिलाते हैं, लेकिन हमारी अपनी परंपराएं हमारे अपने देश काल में ठीक है। तो सवाल है कि समाज को जब आप देखते हो तो सही और गलत के चश्मे अलग अलग हो। बड़े गहरा क्वेश्चन है ये, 2021 का क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इस चीज को समझना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय समाज पारंपरिक सामाजिक, पारंपरिक, परंपरा का मतलब क्या होता है, जहां पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो चीज फॉलो की जाती हो। ठीक है, वो बिहेवियर का हिस्सा हो जाता है। फिर उसमें सही गलत की बात नहीं होती, वो बिहेवियर का हिस्सा हो जाता है। और दूसरा होता है सामाजिक, सोशल। मूल्य का मतलब होता है वैल्यूज। हर एक से बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। सोशल इश्यूज का पूरा पार्ट अपने साथ कर्व करके रखता है। बड़े ध्यान से इसको समझना। मूल्य किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू। इतनी जल्दी मत करो। वैल्यू जो होती है किसी भी चीज, मान लो वैल्यू है, जैसे मान लो घड़ी खरीदनी है तो घड़ी की एक कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है, ये क्या, ये तुम्हें फ्री नहीं मिल रही है, यू हैव टू अटेन। एक एक शब्द को ध्यान रखना, ये वैल्यू को जो है वो इतना छोटा मोटा शब्द नहीं है। ठीक है, सोसाइटी, सोसाइटी तुम्हें समझ में आई क्या है, बड़े ध्यान से समझना कि ये मल्टी लेयर है।
ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही है। जैसे बहुत से लोग पीपल के पेड़ पे जाके जल चढ़ाते, तो बहुत सी आप भी हम भी ऐसे होंगे कि हमें नहीं पता हम क्यों चढ़ा रहे हैं। हमारे पुरखों ने तय किया कि भाई पीपल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, वृक्ष हमारे जीवन का हिस्सा है। आज प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया, और मैंने बहुत पहले, मेरे अगर स्टूडेंट मुझे सुन रहे होंगे, कि मैंने आपको बताया था कि पश्चिम के मॉडल का, इकोनॉमिक मॉडल जो है वो दुनिया को बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि वो एनवायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी। अगर मेरा कोई भी स्टूडेंट, पुराना स्टूडेंट मुझे सुन रहा होगा, जिसने मुझे पढ़ाते हुए देखा है, तो उसको वो बात याद आएगी कि वेस्टर्न मॉडल है एनवायरमेंट वर्सेस इकोनॉमी। और मैंने क्लास में जब मैं हिस्ट्री भी पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि केवल भारतीय परंपराएं ही संसार को बचा सकती हैं ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन से। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के धारणा के साथ चलते हैं, हमारा जीवन स्तर प्रकृति के साथ चलता है। अगर याद होगा तो मुझे यस लिख के बताइए सर कि हाँ सर हमें याद है, आपने हमें पढ़ाया था। और आज प्रधानमंत्री, जब आज बाघों की जो संख्या, विश्व के 75% बाघ आज हमारे साथ हैं, तो आज प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत का जो मॉडल है वो अर्थव्यवस्था और प्रकृति को अलग अलग करके नहीं देखता। अगर आज आप लोगों ने मेरी क्लास कभी याद आया होगा तो आज आपको याद होगा कई महीने पहले मैंने पढ़ा दिया था कि भारत का जो मॉडल है, जो भारत सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की जो धारणा लेकर चलता, वो कहता है कि प्रकृति और पर्यावरण अलग अलग जो है वो इकोनॉमी अलग अलग नहीं है, हम सह संबंधों में। तो भारत के मॉडल को विश्व के सामने ले जाना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ भारत के लिए जरूरी नहीं है कि भारत विश्व गुरु बने, ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो जो पश्चिम का अंधाधुंध खपत का जो मॉडल है वो पूरी दुनिया को बर्बाद करके रख देगा, और अंत जो है वो मानवता की तबाही है, पर्यावरण की तबाही है। इसके सिवा इसका कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि वो कंजप्शन बेस्ड मॉडल को जो लेकर चलते हैं। मेरा ज्योग्राफी ऑप्शन का स्टूडेंट होगा, उसने सुना होगा, मेरी हर क्लास में मैंने इसके बारे में बताया कि वो कंजप्शन बेस्ड यानी उपभोग आधारित मॉडल है, तो वो इस संसार का भला नहीं कर सकता। आज प्रधानमंत्री का सेम यही स्टेटमेंट आया है, अगर आज आप लोगों ने पढ़ा होगा तो चीजें आपस में जोड़ना सीखिए। तो कहता है पारंपरिक सामाजिक मूल्य। मूल्य का मतलब क्या होता है? मूल्य जिससे हम कुछ हासिल कर सकते हैं, जिसको हासिल करने के लिए हमने कुछ कीमत चुकाई हो, ठीक है, वो मूल्य हो गया जिससे हमारे जीवन में गुणवत्तापूर्ण चेंज आता है। सिर्फ अगर मैं पारंपरिक वर्ड यूज कर देता, मूल्य यूज नहीं करता, तो हम वैल्यू एडिशन, जिससे हमारी सोसाइटी में एक जो है वो आगे जो है नहीं बढ़ते। फॉर एग्जांपल भारतीय परंपराओं की, भारतीय परंपराओं में जब आप इनक्रेडिबल इंडिया देखते हैं तो वहां लिखा जाता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी गहरी बात है, ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। हम लिखते हैं अतिथि देवो भव, यही लिखते हैं, अतिथि देवो भव, यानी हमारा जो गेस्ट है, हमारा जो अतिथि है वो देवता तुल्य है, वो देवता तुल्य है। यानी तुम्हारे यहां जो भी आए उसको तुम देवता, देवता को क्या करते हैं? पूजते हैं, उसके लिए अपना समर्पित कर देते हैं, चाहे वो घर का अन्न हो, जो भी है, हम उसको देवता समान लेके चलते हैं। और भारत जब अपने टूरिज्म को बढ़ाना चाहता है तो वो इसी चीज को लेकर चल रहा है। यस या नो? राइट? तो अतिथि देवो भव हमारा क्या है? मूल्य है। मूल्य मतलब क्या हुआ? इससे हमारा समाज उन्नयन होता है कि हम अपने अतिथि को देवता तुल्य रखते हैं, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, हम उसको देवता समान यूज करेंगे। हम कभी उसके साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करेंगे, कोई चोरी चकारी नहीं होगी, हम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। वो भारत के किसी भी व्यक्ति के घर में आके रहे तो उसको लगे कि वो अपने घर में रह रहा है, इस तरह की उसके अंदर भावना हो। सोचो अगर भारतीय समाज इन मूल्यों को सजो कर रखता, मैं अंदाजा आपको बता रहा हूं कि भारतीय समाज इन मूल्यों को संभाल के रखता, तो जापान की लड़की के साथ जो बदसलूकी हुई वो नहीं होती, पूरे दुनिया में हमारा डंका बोलता, क्योंकि हमारे मूल्य जो हैं वो भारत को बहुत स्ट्रांग बनाते। इसीलिए हम सनातन है कि दुनिया भर की संस्कृतियां मिट गई, हमारी संस्कृति अभी भी अक्षुण्ण चली जा रही। बड़े ध्यान से आप देखना, हम ऐसे थे कि देवता को समझ, हम अपने भूखे सो जाएंगे, लेकिन हमारे घर अभी भी, आप बहुत प्राचीन ग्रामीण परिवारों में चले जाएंगे, अभी भी आप देखेंगे जहां घर के बुजुर्ग अभी हैं, मूल्यों के साथ हैं, तो घर का व्यक्ति जो है वो पुराना खाना, बासी खाना खा लेगा, मेहमान को बासी खाना नहीं खिलाया जाता। घर के लोग कुछ भी खा लेंगे, मेहमान को, मुझे बताना अगर हाँ या ना, तुम्हारा जो है इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो बासी खाना मेहमान के सामने नहीं रखते, थाली बर्तन नहीं पटका जाता। आज की जो पिक्चरें चलती, अतिथि तुम कब जाओगे पिक्चर चली थी ना, वो हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। आज हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ जाता, हम नाक बहुत सिकोड़ लेते, हम जमीन पे सो जाते थे, लेकिन अपने अतिथि को जमीन पे नहीं सुलाते थे। हाँ या ना? ये हमारी परंपरा है। एक और परंपरा रही, मूल्य, बहुत गहरा शब्द है,
इसमें अगर तुम वैल्यू वर्ड को चूक गए, आंसर नहीं लिख पाओगे। 2021 का ये क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से गया। जैसे हमारे यहां कहते थे कि यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमणते, हमारे भारतीय परंपराओं में रहा है कि जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी की पूजा होती है, वहां देवता का वास होता है। यही हमारी परंपराओं में रहा है। तो तुम अंदाजा लगाओ, भारतीय समाज में आज छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, बूढ़ी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। बच्चे जिनको हम लोग भगवान का रूप कहते हैं, अगर हम वाकई में अपनी नारी में देवी को देखने की आदत डालते, तो क्या हम कभी उसके वस्त्रों पे हाथ डाल पाते? आज देश में तुम एक ऐसी मूर्ति बना के देखो, एमएफ हुसैन ने एक पेंटिंग बनाई थी, देश छोड़कर भागना पड़ा था। उन्होंने भारतीय देवी देवताओं को जो है वो नग्न अवस्था में प्रस्तुत किया था, पूरे देश ने एक साथ भर्त्सना की। तो अगर हम अपने देवी देवताओं को हम इस रूप में नहीं देख सकते, हमें अपमान लगता है, तो हमें यह बोला गया है कि जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता का वास होता है। और अगर हम अपने बच्चियों में देवी को देखने लगते, तो क्या आज जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की चीजें चल रही हैं, आज जो समाज का पतन हो रहा है,